नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहले दौर की मतगणना के बाद विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से आगे। मुख्यमंत्री ने दुमका में सर्वजन पेंशन योजना वितरण कार्यक्रम में 400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने राज्य में अलग अलग कार्रवाई कर रिश्वत लेते हुए 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और राज्य में कोरोना के मामले बढ़े। राजधानी रांची में कोरोना पॉजिटिव रेट बढ़कर हुई 14% से अधिक। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहले दौर की मतगणना के बाद विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से आगे चल रही हैं। श्रीमती मुर्मू को 540 सांसदों के वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट पड़े। संसद भवन में पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि 748 सांसदों के वोट वैध, जबकि 15 सांसदों के वोट अवैध पाए गए। अब विधायकों के मतों की गिनती जारी है। आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सभी के लिए घर अभियान के अंतर्गत इस वर्ष मार्च तक 1 करोड़ 22 लाख से अधिक मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इनमें से 61 लाख मकान विभिन्न राज्यों में लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं, जबकि शेष अभी दिए जाने हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका पुलिस लाइन मैदान में प्रमंडल स्तरीय सर्वजन पेंशन योजना जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री 401 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने दुमका राजभवन में जनता से संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित पदाधिकारियों को समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने आज रांची स्थित ईडी कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी द्वारा पूछताछ के बहाने परेशान करने और झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव, विधायक अनूप सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी शामिल थे। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने आज पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी। उल्लेखनीय है कि बड़कागांव के चिरुडीह में एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा मामले में निचली अदालत ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को 10 वर्ष की सजा सुनाई। इसके बाद पूर्व मंत्री ने निचली अदालत से मिली सजा को निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 20 जुलाई यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था? सही जवाब है संथाल विद्रोह। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज की लकी विजेता हैं ग्राम महदैया मठ, पोस्ट परसापट्टी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार की आयुषी राज। आयुषी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ओम की ध्वनि और मंत्रों से गुंजायमान है बाबा नगरी देवघर। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2022 में झारखंड सरकार ने सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए हैं। जोहार, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का झारखंड सरकार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह बाबा नगरी की महिमा है कि झारखंड के अलावा यहाँ पर देश और राज्य के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जोहार, हर हर महादेव। न रहे मन में कोई भी दुविधा, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में जलार्पण और दर्शन के लिए मिलेगी हर संभव सुविधा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। ओम की ध्वनि और मंत्रों से गुंजायमान है बाबा नगरी देवघर। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2022 में झारखंड सरकार ने सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए हैं। जोहार, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का झारखंड सरकार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह बाबा नगरी की महिमा है कि झारखंड के अलावा यहाँ पर देश और राज्य के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जोहार, हर हर महादेव। न रहे मन में कोई भी दुविधा, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में जलार्पण और दर्शन के लिए मिलेगी हर संभव सुविधा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने अलग अलग कार्रवाई कर पलामू और कोडरमा जिले से 3 लोगों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पलामू जिले में आज विश्रामपुर के आपूर्ति पदाधिकारी सह जनसेवक वीएलडब्ल्यू नीलेश तिवारी को उसके एक सहयोगी शुभम तिवारी के साथ घूस लेते गिरफ्तार किया गया। तिवारी एक पीडीएस डीलर चंद्रदेव राम से 3,000 रूपये ले रहे थे। इधर प्रादेशिक वन प्रमंडल कोडरमा के वन क्षेत्र पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग से आई एसीबी की टीम ने आज दोपहर कोडरमा स्थित उनके आवास में 4,500 रूपये घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। एंटी करप्शन ब्यूरो हजारीबाग की टीम से राजेंद्र यादव ने रेंजर द्वारा 6,000 रूपये रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दवा उद्योग को मजबूत बनाने के लिए आज एक नई योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के दवा निर्माता कंपनियों के सामूहिक और इकाई स्तर पर प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाना है। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी रांची में कोरोना पॉजिटिव रेट 4 से 10 जुलाई के बीच 10 से बढ़कर 14% हो गई। देवघर, कोडरमा और पूर्वी सिंहभूम में यह रेट 30% को पार कर चुकी है। राज्य में 1 जुलाई को एक्टिव केस 330 थे, जो 20 दिनों में 3 गुना बढ़कर लगभग 1,067 हो गए। सिर्फ रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 393 है। पिछले 20 दिनों में 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी सरकारी कोविड अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा करने और अगले 60 दिनों का आकलन कर आवश्यक तैयारी का निर्देश दिया। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्त से कहा है कि दवाइयां, बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। राज्य के 24 जिलों में से 20 जिलों में कोरोना के एक्टिव मामले हैं। इधर रांची, बोकारो, देवघर, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम जिलों में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड के पंचखेरो जलाशय में हुए नाव हादसे के बाद जिला प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड के पंचखेरो जलाशय में नाव हादसे की घटना के बाद जिला प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। जिले में पर्यटन के लिहाज से तिलैया डैम महत्वपूर्ण है। ऐसे में सुरक्षा की अनदेखी हुई तो बड़ी घटना यहाँ भी हो सकती है। तिलैया डैम में जांच के बाद लोकल बोट को तत्काल हटाने का डीटीओ ने निर्देश दिया। वहीं कंपनी मेड बोट के पेपर के साथ परिवहन कार्यालय में निबंधन कराने का निर्देश भी नाविकों को दिया गया है। इसके अलावे जो भी नाविक बिना लाइफ जैकेट के बोटिंग कराते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। रेल मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगामी 23 जुलाई को देश भर के दर्जनों रेलवे स्टेशन पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम का आयोजन करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। कार्यक्रम के लिए पूरे देश से चुने गए रेलवे स्टेशन में दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन के 2 स्टेशन, रांची और टाटानगर स्टेशन शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बताया कि सरकार ने फर्जी खबरें फैलाने वाले कई यूट्यूब चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई की है। राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि मंत्रालय ने 94 यूट्यूब चैनलों, 19 सोशल मीडिया मंचों और 747 यूआरएल को प्रतिबंधित किया है। दिवंगत महिला दारोगा संध्या टुपनो को आज नम आंखों से विदाई दी गई। सुबह चर्च में संध्या के नाम से प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इसके बाद उन्हें सिंह मोड़ स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया। 2018 बैच की दारोगा संध्या टुपनो की बुधवार को पशु तस्करों ने पिकअप वैन से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने पिकअप वैन चालक को गिरफ्तार किया है। हालांकि वैन पर सवार तस्करों को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। गुमला व्यवहार न्यायालय परिसर में आज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीडिंग यूनिट बचपन ऑफिस का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार चांग रियावी ने और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतशाम वकारिब ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि लोग इंटरनेट का काफी उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में इस कार्यालय के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया के तहत जारी किए जाने वाले नोटिस तत्काल संबंधित थाने तक पहुंच जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर अवैध लकड़ियों से लदे एक ट्रक को जब्त किया है।
बंदगांव थाना क्षेत्र के बिंदा से वन विभाग और बंदगांव थाना क्षेत्र की पुलिस के सहयोग से अवैध रूप से साल के बोटे लदे ट्रक को पकड़ा गया। छापामारी के दौरान वाहन चालक और तस्कर जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने आज अमेरिका के ओरेगन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अन्नू ने अपने तीसरे और अंतिम प्रयास में 59.60 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। चाईबासा में आज से 3 दिवसीय जिला स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इसका आयोजन चाईबासा के सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन स्टेडियम और पुलिस लाइन मैदान में किया जा रहा है। इसमें जिले के सभी 18 प्रखंडों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए डीआईजी अजय लिंडा ने कहा कि सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है जो ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को बड़ा मंच प्रदान करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहले दौर की मतगणना के बाद विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से आगे। मुख्यमंत्री ने दुमका में सर्वजन पेंशन योजना वितरण कार्यक्रम में 400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने राज्य में अलग अलग कार्रवाई कर रिश्वत लेते हुए 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और राज्य में कोरोना के मामले बढ़े। राजधानी रांची में कोरोना पॉजिटिव रेट बढ़कर हुई 14% से अधिक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।